Hello students, good afternoon. क्लास 8 मैथ्स थर्ड पीरियड आज हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड पीरियड में हम लोग पढ़ लिए थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इसमें डिफरेंट तरह का हम लोग रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए थे, बहुत सारी चीजें। आज इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। आज का हम लोग का टॉपिक है टू फाइंड रेशनल नंबर्स between any two rational numbers। आज का टॉपिक हम लोग का सबसे पहली बात नोट करके आप लोग देख लीजिए, नोट करके लोग आप लिख लीजिए। देयर आर infinite rational numbers between any two rational numbers। हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, याद कीजिए नंबर लाइन में लोग पढ़े थे तो 0 1 2 -1 इस तरह से नंबर लाइन में पढ़े थे। इसके बीच में हम लोग इसको 3 पार्ट में 4 पार्ट में 5 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। तो किसी भी रेशनल नंबर पे प्रत्येक रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्येक नंबर किसी न किसी तो इस पे कितने पॉइंट्स हैं इनफाइनाइट, और इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनफाइनाइट। सो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। तो पहले तो थोड़ा सा हम चलते आगे। एक तो दो प्रोसेस है, एक तो है पहला है फर्स्ट पॉइंट है इफ ए एंड बी आर टू रेशनल numbers then a plus b by 2 is also a rational number which is lies between a and b। यानी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो भी एक रेशनल नंबर आएगा और क्या होगा, दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ एक नोट करके क्या आप इस चीज को समझ लीजिए, a plus b by 2 मतलब क्या, a plus b into 1 by 2 और ये बराबर या 1 by 2 into a plus b कहिए या फिर कहिए a plus b पूरे ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 2। ये सारे सेम मीनिंग है, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो एक इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। और अल्टरनेटिव मेथड है जो हम लोग इसमें अगर कहेगा फाइंड द 10 रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल, किसी दो रेशनल नंबर बिटवीन कहेगा 10 5 7 12 15 रेशनल नंबर को कैसे हम फाइंड करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा इस प्रोसेस से निकालना। तो हम लोग फिलहाल इस प्रोसेस को यूज करके हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ हम लोग फाइंड टू रेशनल numbers between 1 and 2। 1 और 2 के बीच में दो रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। चलिए सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। a बराबर हो गया 1 एंड b बराबर हो गया 2। therefore required rational number बराबर क्या, दोनों को जोड़ देंगे 1 plus 2 by 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2। 3 by 2 का क्या मतलब 1.5। किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच का क्या मतलब, छोटे वाले से बड़ा होता है, बड़े से छोटा। तो इसको देखिए 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना है 1.5। मतलब क्या, एक से बड़ा है ये नंबर, इसको बताया था पिछली क्लास में, इसको बीच फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 1/2 है। इसका मतलब ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। बस ये समझाने के लिए कर दिए, ये दोनों के बीच में है। अब सेकंड फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर अब लिख दीजिए, फर्स्ट रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 एंड सेकंड रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बराबर। अब फिर 1 और 2 को नहीं लेंगे, इस दोनों में से किसी एक को जो निकला है उसको ले लेंगे। एक ही जगह पर 1 plus 3 by 2
बाई 2, ऊपर का न्यूमरेटर कैलकुलेट होगा पहले, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वल टू यहाँ लिखेंगे, मेन पट्टा जो है यहाँ लेंगे, ऊपर में एलसीएम लेंगे, ये 2 हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में प्लस 3 हो जाएगा और ये बाई 2 रहेगा। अभी कितना हो जाएगा 5 बाई 2 और ये बड़ा सा 2, मतलब क्या है ये इनटू 1 बाई 2। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 बाई 2 इनटू 1 बाई 2, ये बराबर हो जाएगा 5 बाई 4। 5 बाई 4 क्या है, 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो ये एक मेथड है, और भी है कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं। एक ये प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट देखिए दोबारा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं या इसके हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ कर लेते हैं फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 बाई 3 एंड 3 बाई 5 कर लेते हैं। तो चलिए a बराबर हो गया हम लोग 2 बाई 3 एंड b इज इक्वल टू 3 बाई 5। ले लेते हैं फर्स्ट रेशनल नंबर इक्वल टू क्या a प्लस b बाई 2। a की जगह पर थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाता है, तो इसको लोग लिख लेंगे a प्लस b इनटू 1 बाई 2, तो तुम्हें आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। तो ये जाएगा 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 5। अब इसको 1 बाई 2 इधर कर लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे ये 15 हो जाएगा, ये 10 प्लस 9 हो जाएगा इनटू 1 बाई 2 हो गया, ये बराबर क्या 19 बाई 50 इनटू 1 बाई 2 इक्वल टू 19 बाई 30। एक रेशनल नंबर निकल गया 2 बाई 3 और 3 बाई 5 के बीच में। सेकेंड निकालना है इसी तरह से, सेकेंड रेशनल नंबर। तो अब हम लोग एक की जगह पर 2 बाई 3 लेंगे या फिर 3 बाई 5 लेंगे, इस दोनों में से कोई एक लेंगे और दूसरा जो एक निकला है वो लेंगे। तो ये हम लोग हो जाएगा, हम ले लेते हैं 2 बाई 3 प्लस 19 बाई 30 इनटू कर लेंगे 1 बाई 2, एलसीएम 30 हो जाएगा, 3 10 जा 30, 10 टू जा 20 प्लस 19 इनटू 1 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 39 बाई 30 इनटू 1 बाई 2 इक्वल टू 39 बाई 60 हो गया। सेकेंड थर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू, कोई हमेशा जब भी ये दो नंबर लेते हैं ए और बी हमेशा डिफरेंट लेंगे। जैसे यहाँ ले लिया 2 बाई 3 3 बाई 5, यहाँ ले लिया 2 बाई 3 19 बाई 30। अब 19 बाई 30 और 3 बाई 5 ले सकते हैं, या फिर जो निकला है सो ले सकते हैं, ये जो निकला ये ले सकते हैं। कोई भी तो डिफरेंट लेंगे, जो पहले जो पेयर ले चुके हैं वो पेयर नहीं लेंगे। हम लोग इसको भी ले सकते हैं, इसको और इसे ले सकते हैं, इसे या इसे ले सकते हैं, किसी भी दो को लेंगे जो पहले नहीं लिए हुए हैं वो लेंगे। तो चलो हम लोग ले लेते हैं 3 बाई 5 और 19 बाई 30 ले लेते हैं। तो 3 बाई 5 प्लस 19 बाई 30 इनटू हो जाएगा हम लोग को 1 बाई 2, ये 1 बाई 2 है, इसको लाते हैं। अभी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6, 6 3 जा 18 प्लस ये 19 इनटू 1 बाई 2, ये बराबर कितना हो जाएगा 37 बाई 30 इनटू 1 बाई 2 इक्वल टू 37 बाई 60। These are the 3 required rational number between 2 by 3 and 3 by 5। सवाल ये आता है 3 रेशनल नंबर निकालना था, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। अगर ये क्वेश्चन हमें फाइंड 10 रेशनल नंबर, फाइंड 15 रेशनल नंबर, तो मुश्किल हो जाएगा निकालना। मुश्किल नहीं है, लंबा बढ़ेगा, 3 पे 4 पे जाकर के खर्च हो जाएगा और टाइम टेकिंग भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, और भी प्रोसेस है जो आप पढ़े हैं नीचे क्लासेस में। रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े थे और भी यहाँ देखेंगे हम लोग। चलिए चलिए अब एक प्रोसेस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 2 के बीच में आप 10 रेशनल नंबर निकालना है। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन बहुत आसान है।
कम समय में, कम स्टेप में, कम जगह में बन जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, लोग 1 है, 1 को लिख सकते हैं 1 by 1। और आपको पता है किसी भी रेशनल नंबर के 7 क्लास में पढ़े थे, किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किसी भी एक ऐसे नंबर से करेंगे ताकि हम लोग का न्यूमरेटर का 2, फिर यहाँ 2 आएगा, 2 को लिख सकते हैं 2 by 1। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर का डिफरेंस 10 रेशनल नंबर निकालना है तो 10 से ज्यादा, कम से कम 11 का डिफरेंस हो। अगर 15 रेशनल नंबर आया तो न्यूमरेटर का डिफरेंस डिनोमिनेटर से आना चाहिए, न्यूमरेटर का डिफरेंस 15 से कम 1 ज्यादा आना चाहिए, 16 आना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 इनटू कर लेते हैं 12 इनटू 12, ये हो जाएगा 12 by 12। इसे हम लोग 2 by 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 है, ये भी डिनोमिनेटर कम से कम मिलना चाहिए, इनटू 12 कर दिए, ये कितना हो जाएगा 24 by 12। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 12 आएगा, जो कि 10 से ज्यादा है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स between 1 and 2 are क्या हो जाएगा, इससे 12 13 by 12, इससे 12 14 by 12, 15 by 12, 16 by 12, 17 by 12, 18 by 12, 19 by 12। इस तरह से कहाँ तक चला जाएगा, 3 तक हमको निकालना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 9 20 by 12, 21 by 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 by 12। चाहे इसमें से बहुत सारा फ्रैक्शन में कैंसिलेशन होगा तो उसको हम लोग कैंसिल करके रिड्यूस भी कर सकते हैं या फिर एज इज छोड़ सकते हैं। ये हो गया हम लोग का आंसर, बहुत आसान है। इस तरह से 10 क्या हम लोग को 20 भी कहेगा 50 भी आएगा निकाल देंगे। तो अगर सर 50 में गया तो 50 में लिखेंगे नहीं, डॉट 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 करके इसमें करके लिख देंगे, ठीक है। तो एक और हम लोग देखते हैं नेगेटिव में थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों को, ये नहीं सॉरी फोर्थ हो जाएगा हम लोगों को। यहाँ हम लोग कर देते हैं -2 by 5 और ये 3 by 4 कर लेते हैं। तब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग का प्रोसेस चेंज होगा। यहाँ तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करेंगे जो दोनों डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। तो दोनों कौन ऐसा नंबर लाया, यहाँ से -2 by 5 हो गया, यहाँ 3 by 4 हो गया। -2 by 5 इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 by 4 इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर का डिफरेंस यहाँ मान लो कर देते हैं 12 से ज्यादा कम से कम 13 है। बच्चों की कोई फोन आ गया, वीडियो चेंज हो जाएगा, एक शॉर्ट वीडियो हो गया, फिर हम वीडियो को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। फिर आज आप इसमें यहाँ देखिए फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -2 by 5 3 by 4, इसके लिए दोनों को लिख दिया हमने -2 by 5 3 by 4। अब एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए, तो दोनों में इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। यहाँ भी 4 से ध्यान रखना है, न्यूमरेटर जिससे डिनोमिनेटर होगा वही से न्यूमरेटर -8 by 20 हो जाएगा, इसे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -15 है, ये 15 by 20 होगा। अब दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे 15 माइनस -8 क्या, तो 15 + 8 हो गया, ये बराबर 23 हो जाएगा। तो 23 का डिफरेंस है, हम लोग को निकालना मात्र 12 नंबर, तो बहुत सारे नंबर इसके बीच में हम निकाल सकते हैं। इसके बीच में नंबर क्या होगा, -9 पीछे चला जाएगा, -8 यहाँ, -9 यहाँ इधर चला जाएगा, हमको चाहिए 15 इसके और इसके बीच में, तो -7 आएगा, फिर -6 आएगा, इस तरह से। तो हम लोग को देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आर क्या, -7 by 20, -6 by 20, -5 by 20, -4 by 20, -3 by 20, -2 by 20, -1 by 20। तो अभी सर 0 आएगा इसके बाद, 0 by 20 मतलब क्या, 0। तो दो नेगेटिव नंबर के बीच में 0 तो आता ही है, 0 भी होगा। 1 by 20, 2 by 20, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, 14 by 20। इतने नंबर सारे बीच में लिख सकते हैं, तो बस उतना लिखना नहीं हमें,
हम यहीं पे छोड़ देंगे 12 लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ये तो दोनों एक ही है 8 9 10 11 12 हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं कहाँ तक 15/20 तक हो गया। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना भी 10 15 20 25 50 रेशनल नंबर दिया रहेगा तो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर और पढ़ना है। फिलहाल ये हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन प्रीवियस क्लासेस में, और यहाँ हम लोग पढ़े हैं फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे। एक तो ये मेथड था शॉर्ट, जब एक या दो रेशनल नंबर निकाल रहा है, थ्री रेशनल नंबर निकाल रहा है, ये पहले वाला प्रोसेस अपनाएंगे। अगर मोर देन 3 रहेगा 4 5 6 7 8 9 जितना भी रहेगा हम टू रेशनल नंबर भी इस प्रोसेस में निकाल सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे मोर देन 2 के लिए या 3 और 3 मोर देन 3 के लिए, 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा तो हम लोग ये प्रोसेस अपनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर को बात करेंगे थोड़ा सा, हालांकि आप सभी में पढ़ा है, इससे पहले पढ़ाना चाहिए था, लेकिन सोचते हैं कि पढ़ा दिया कोई 7 में ही पढ़ना था, लेकिन सोचते हैं कि आपको हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी पे बात कर लें क्लियर हो जाए। कई बार बच्चे डेफिनेशन देते हैं रेशनल नंबर का, गलत गलत डेफिनेशन देते हैं। ए नंबर p by the form of p by q where p and q have no common factor other than 1, मतलब वो 12/6 को पता है रेशनल नंबर नहीं, गलत डेफिनेशन है, इसमें कॉमन फैक्टर है 6, तो ये 6 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2 से कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं हुआ क्या? तो आप जानते हैं रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी के सभी रेशनल नंबर, बिकॉज़ सभी को भी वैल्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, वो अलग चीज है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ना हम लोग को जरूरी है थोड़ा सा। चलिए पहला हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट, कोई भी रेशनल नंबर नेगेटिव क्या होगा? देखो, ए रेशनल नंबर p by q will be positive if p and q both are positive or both are negative इंटीजर, तब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए 2/3, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख लीजिए -3/-5, दोनों नेगेटिव होना चाहिए तब ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। ये इक्वली होगा 3/5, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 7/11, चौथा एग्जांपल -11/-13, दोनों नेगेटिव होना चाहिए, इक्वली होगा 11/13, ये इक्वल चीज है, ये भी इक्वल चीज है, ये हो गया हम लोगों को। ओके, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका, इसी में लिखेंगे ए रेशनल नंबर p by q will be negative if p or q either is negative, p or q either either is negative integer, कोई एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए तब ये p by q नेगेटिव रेशनल नंबर होगा। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए -2/3, -3/5, 5/-4, ये इक्वली होगा -5/4, ये दोनों इक्वल है और दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है। न्यूमरेटर में रेशनल नेगेटिव लिखो या डिनोमिनेटर को इफेक्ट करता है, ठीक है, पर ये इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव, लेकिन रेशनल नंबर ओवरऑल दोनों नेगेटिव और दोनों इक्वल चीज है। वो कैसे इक्वल है फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल था, दूसरा, ये तीसरा, ईटीसी कर लीजिए आप, बहुत सारे, ठीक है। ये नेगेटिव रेशनल नंबर था, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो लिखिए ए रेशनल नंबर p by q will be in the simplest form if P and Q have no common factor other than 1, that is P and Q are co-prime number। को-प्राइम नंबर आपको लिखवा दिए, हम पढ़ा चुके हैं। को-प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो, जिस दो नंबर का को-प्राइम नंबर। एग्जांपल में आप देख सकते हैं इधर एग्जांपल आप देख लीजिए 3/5, 7/11, 4/9, 16/9 है ना, 8/15 etc। ये सब क्या है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आइए देखिए 12/15 लिखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 4 जा 12/15, 12 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये बराबर 4/5। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज नॉट, मतलब यहां हम बोल सकते हैं दैट इज 12/15 इक्वल ही है 4/5। ये दोनों नंबर क्या है, इक्वल है, लेकिन इससे फर्क ये दोनों ये है, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन द simplest form, but it is in the simplest form, ये simplest form में है, बिकॉज इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। माइनस साइन से मतलब नहीं है, अगर यहाँ माइनस रहेगा यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस मतलब नहीं है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में सिंपलेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। और कोई बहुत मैटर नहीं करता माइनस प्लस, बस मैटर यही है कि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, और दोनों इक्वल, दोनों ही रेशनल नंबर है, दोनों इक्वल है। फर्क ये है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर है, इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इसलिए ये 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो समझ में आ गया बच्चों, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये तीन चीज आपको क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 4 हो जाएगा। फिर कहोगे ये दोनों किस टाइप के नंबर हुए, तो बताया हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोला कहा जाता है, दोनों नंबर को पढ़ेंगे हम लोग इसका। अब यहाँ हम लोग पढ़ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4, स्टैंडर्ड, ये सारा चीज 7th क्लास में पढ़ाया गया होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। रेशनल नंबर P by Q will be in the standard form. Rational number P by Q will be in the standard form if P and Q have no common factor
factor other than 1, other than 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड q always greater than 0, that is q is always positive integer, तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, -2/-3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये बराबर होगा 2/3, ठीक है। तो ये है इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म but it is not in the standard form। चलिए इसको और एग्जांपल देकर समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल हुआ, सेकंड एग्जांपल 3/-5, ये इक्वल हो जाएगा -3/5। both are in the simplest form, both are in the simplest form, but this is not in the standard form, it is in a standard form, it is in the standard form। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये नोट करके हम समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है। फर्क ये है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फर्क ये है कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम लिख सकते हैं, अब आगे सर 1 2 3 5 4 6 ये सभी रेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर ये सभी रेशनल नंबर है। ये सभी रेशनल नंबर, ये 0 -1 -2 ये सभी रेशनल नंबर है, सभी स्टैंडर्ड फॉर्म में। 6 को लिख सकते हैं 6/1, ठीक। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 अंडरस्कोर होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो अब लिखिए, तो हम लिख सकते हैं नोट करके, every standard form rational number also in the simplest form, every standard form of rational number also in the simplest form, but a simplest form rational number but it is not necessarily a simplest form rational number, but it is not necessary it is not necessary a simplest form rational number is in the standard form। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन ये सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, दोनों ही। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, लेकिन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा कोई जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ये नोट करके लीजिए, हमने इसको आप समझिए अच्छे से, ठीक है। आगे हम लोग को नेक्स्ट जो करना है वो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, पांचवा।
फिफ्थ है जो हम लोग को है इक्विवेलेंट रेशनल। इसको जरा वर्ड को समझिए, रेशनल नंबर क्या है? इक्विवेलेंट, इक्वल से बनता है इक्विवेलेंट मतलब वैल्यू जो जिसका वैल्यू इक्वल हो। जैसा कि एग्जांपल देखिए 1/2 को लोग लिख सकते हो 1/2 * 2 * 2 ये बराबर हो गया 2/4। हम 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर भी 3 ये हो जाएगा 6/12। 6/2 का क्या मतलब 1/2 यानी 6 रुपीस को 12 आदमी के बीच बांटेंगे 50-50 पैसा, 2 रुपीस को 5 आदमी के बीच बांटेंगे 50-50 पैसा, या 1 रुपये को 2 आदमी के बीच में बांटेंगे 50-50 पैसा। या हम लोग पहले 1 ब्रेड है 2 आदमी के बीच आपको मिलेगा, 2 ब्रेड है 4 आदमी के बीच आपको मिलेगा, 6 ब्रेड है 12 आदमी के बीच बांटेंगे आपको मिलेगा। इस तरह से ये सारे क्या है तो ये हम लोग बोल सकते हैं 1/2 इक्वल है 2/4 के, ये इक्वल है 6/12 के, एंड these are called equivalent rational numbers। और इसे हम equivalent rational जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इन जनरल if p/q be a rational number and m be a non-zero rational number or integer, या तो m कोई non-zero rational number है या फिर integer है, then p/q इक्वल होगा p into m/q into m बराबर हो जाएगा pm/qm, and hence pm/qm are called is called equivalent to p/q। ये इक्विवेलेंट हो, दोनों वैल्यू बराबर हो। अब देख लीजिए एग्जांपल में, जैसे यहाँ b देखें, देख लीजिए 2 बाय एग्जांपल देख लीजिए, वहाँ ऊपर फर्स्ट एग्जांपल भी है, यहाँ भी देख लीजिए 3/5 इक्वल टू 3 into 2/9 into 2 कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा माइनस 6/10, 3 2 6 5 2 10 6/10। अब 3/, इक्वल यही पे कर दीजिए आप 6/10 को इनटू -1 कर दीजिए, -1 -6/10 सब बराबर है। अब और मल्टीप्लाई कर सकते हैं -6/10 और मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 से इनटू -2 से बराबर हो जाएगा 12 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देयरफॉर 3/5 इक्वल होगा 6/10 इक्वल होगा -6/10 इक्वल होगा 12/20। all are equal and these are called equivalent rational numbers। मतलब किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आता है। क्या आप लिख सकते हैं सिमिलरली p/q इक्वल होगा p डिवाइडेड बाय m बाय q डिवाइडेड बाय m, मतलब p/m बाय q बाय m, ये इक्वल ही होता है। लोग करते हैं ना जी डिवाइड 12/18 12 डिवाइडेड बाय 6 18 डिवाइडेड बाय 6, मतलब क्या करते हैं काट देते हैं इसको 6 से 6 का टेबल पढ़ते हैं 6 2 जा 6 3 जा, मतलब 6 2 जा 6 3 जा। ओके, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तुम लोग आज पढ़े दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का दो प्रोसेस, एक सिंपल a + b/2 करके, एक जनरल फॉर्म में जब मोर रेशनल नंबर निकाला गया किसी भी रेशनल नंबर के बीच तो कैसे निकालेंगे, तो उसका इजी अच्छा सा प्रोसेस पढ़ा है। इसका हम लोग इजी वे में मोर रेशनल नंबर किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ
रेशनल नंबर। पर्टिकुलर रेशनल नंबर फर्स्ट पर्टिकुलर है पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है, किस सिचुएशन में पॉजिटिव होगा, किस सिचुएशन में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई टर्म यूज होता है कोप्राइम नंबर। तो कोप्राइम नंबर पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। अब आप देखिए उसके बाद हम पढ़े सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया। सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। सिंपलेस्ट फॉर्म में p और q बस सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, साइन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन से थोड़ा लेना देना है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, साथ साथ डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसका मैंने इतना सारा एग्जांपल और एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। ओके